हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी समय से आप लोग इस दिन का वेट कर रहे थे। आप लोगों को फाइनली आज ज्वाइनिंग मिल गई है। जिन लोगों को सब सेंटर अलॉट हो गए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनको CCS को अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको बहुत जल्द आपको CCS कॉलेज अलॉटमेंट होगा 4-5 दिन के अंदर। दोस्तों, टेंशन आपको नहीं करनी है। इसके अलावा जॉइनिंग की जो रिलेटेड गाइडलाइन जारी करी है उसमें गाइडलाइन में कुछ एक पॉइंट आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ मैं। उनको लेकर के आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन है, उसे बात करने वाले। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखना है। और साथ में मैंने आपके लिए कल कोई भी कन्फ्यूजन है जॉइनिंग रिलेटेड, काम से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन है, क्यूरी है, उसके रिलेटेड लाइव सेशन रखा है। कल 26 तारीख है, वहाँ पे 12 बजे आपको लाइव सेशन मिलेगा। आप ज्वाइन करें सभी, मैं पोस्ट डाल दूंगा और उसके बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं इस जो लेटर में इसमें गाइडलाइन है उसमें कौन कौन सी पॉइंट है जो समझने लायक है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 15 दिन का टाइम मिला है ज्वाइनिंग का। 25 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक आप ज्वाइन कर सकते हो। 15 दिन में आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि आप लोगों को दोनों ग्रुप, चाहे CCS पास आउट हो चाहे नॉन CCS हो, उन दोनों को रिलीव आदेश साथ में आ गए। लास्ट पॉइंट में लिख रखा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे साफ लिख रखा है। ये वाला आपका 34-15 और 34-16 दोनों के आपके आदेश कर मांग के आप दोनों को रिलीव कर दिया गया। जिन लोगों को सब सेंटर लॉट हो गए वो कल ही रिलीव हो गए और अपना सब सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं जिसके पास CCH है। और जिनके पास CCH है नहीं है वो 2-4 दिन रेस्ट कर लें और रिलीव होके अपने घर आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा आप स्टडी सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, ये बात आपके सामने होगी, कॉमन बात। अब बात करते हैं इसमें जो पॉइंट है उनको लेकर आपको कन्फ्यूजन है, उन पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने ये है, कि इसमें कुल मिला के 28 पॉइंट है। 28 पॉइंट में से आप लोगों के पहला पॉइंट है इस संबंधित कार्मिक है उनको राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम ज्वाइनिंग दी जाएगी। मतलब पहले आपके राज हेल्थ पोर्टल पर डाटा चेक होंगे, उसके बाद में आपको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। मोटा मोटा पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये दोस्तों कि जो अभ्यर्थी हैं उनका जो कार्यक्रम हुआ है वो कौन कौन सी शर्तों के अनुसार हुआ है उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग कराई जाएगी दोस्तों। और तीसरा पॉइंट आपका ये है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 10वीं मार्कशीट में मैच करेंगे, उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन होगा। चौथा पॉइंट आपके लिए दोस्तों ये है कि जो जीवित संतान है, 2 संतानों का यहाँ पे रोल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए रिलेटेड जो भी कार्मिक विभाग की सूचना है वो आप पे लागू होगी। मतलब 2000 और जो छूट है वो भी आपके लिए 16/3/2023 के अनुसार लागू होगी दोस्तों यहाँ पे। अब पाँचवा पॉइंट आपके लिए ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग कहाँ करना होगा। सबसे पहले आपको आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है अलॉटमेंट उसको प्रिंट निकालनी है। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनकी फ़ोटो निकला के कॉपी करके आपको संबंधित CMHO जहाँ लॉट हुआ है वहाँ जाना है, और वहाँ से फिर आपको ब्लॉक अलॉट होगा और सब सेंटर पे भेज देंगे, PSC पे। उसके बाद में सब सेंटर भेज देंगे आपको। ये आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगी। 5वां पॉइंट आपका ये है। 6वां पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये है कि आपके कौन कौन से आपको वेरिफिकेशन के लिए जो प्रमाण पत्र है उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला आपके यहाँ पे ये है कि आपका जो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, मेडिकल सर्टिफिकेट, वो चाहिएगा आपका संबंधित CMHO से क्रॉस वेरीफाई वाला। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन आपका संबंधित जिले के अधीक्षक के द्वारा। इसके अलावा आपकी जो शैक्षणिक तकनीकी योग्यता है, नर्सरी की मार्कशीट वगैरह, वो वाला चाहिएगा। इसके अलावा जाति और अन्य प्रमाण पत्र आपके लगेंगे जो आपके वैलिड हैं। इसके अलावा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा, मूल निवास का भी चलेगा इसमें। इसके अलावा सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स उनकी फ़ोटोकॉपी लगेगी, और ये मैंने बताए ये सारे ओरिजिनल आपके लगेंगे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 7वां पॉइंट है, अभ्यर्थियों का कार्य ग्रहण करते समय राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जो प्रमाण पत्र वो जारी किया गया वो मान्य होगा, वैध होना चाहिए INC का, और बोर्ड ऑफ राजस्थान इंडियन मेडिसिन के द्वारा जो BMS वाले लोग हैं उनके लिए। 8वां पॉइंट दोस्तों, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए जो भी दिशा निर्देश लागू हैं, जो भी रिसेंट प्रेग्नेंट है, डिलीवरी हो रही है, हो रखी है, तो उन संबंधित जो भी आदेश हैं वो आपके कार्मिक विभाग वाले लागू होंगे। 8वां पॉइंट आपका ये है। 9वां पॉइंट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पोस्टिंग आपकी वो 3 बेस में मिली है। पहला बेस यहाँ पे आपकी ऑब्टेन मार्क्स है उस हिसाब से। दूसरा बेस यहाँ पे है कि
अगर आपका हस्बैंड वाइफ कोई भी एक सिमिलर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है तो उस पोस्टिंग में उनको प्रायोरिटी मिली है। मतलब किसी की वाइफ पोस्टिंग है तो उसके हस्बैंड को प्रायोरिटी मिली है, और किसी का हस्बैंड पोस्टेड है तो उसकी वाइफ को प्रायोरिटी मिली है। तो उसकी जांच यहाँ पे गहनता से की जाएगी दोस्तों, अगर है या नहीं है। और इसके अलावा तीसरा यहाँ पे लेवल ये है कि तीसरा जो लोग विकलांग हैं उन पे मिले, चौथा गर्ल्स के हिसाब से। ऐसे 4 प्रकार से आपको लोगों को पोस्टिंग मिली है। आप लोग आपके जो ऑप्टेन जो लेटर है उसमें दे भी सकते हो किस हिसाब से आपके मेरिट क्रमांक सब दे रखे हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसके अलावा बात करते हैं 10वां पॉइंट दोस्तों। यहाँ पे 10वां पॉइंट क्या है? 10वां पॉइंट आपको विवाह पंजीकरण संबंधित है उसके हिसाब से, और विवाह पंजीकरण वाला है। 11वां पॉइंट दोस्तों आपके धूम्रपान नहीं करने का, नशा नहीं करने का, दहेज नहीं लेने का सर्टिफिकेट है। और इसके बाद में दोस्तों 12वां पॉइंट है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं है, वो वाला है। इसके अलावा 13वां पॉइंट आपके ये है कि अन्य राज्यों से जो लोग अब बाहर से डिग्री करके आए हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित जांच गहनता से की जाएगी। अगर फर्जी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी दोस्तों। ये आपके लिए 13वां पॉइंट है। इसके अलावा 14 नंबर पॉइंट ये है कि नियुक्ति आदेश राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की शर्तों के अधीन रहेंगे। 15 पॉइंट दोस्तों आरक्षण के लिए बोला गया है कि जो जिस जाति में है वो उस जाति का कास्ट यहाँ पे प्रोवाइड कराए। और 16 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और एमबीसी कैटेगरी के लिए, महिला पुरुष दोनों के लिए जो भी प्रमाण पत्र आपके पास में है उनके लिए। उसके अलावा दोस्तों 17 पॉइंट है जो ओबीसी एमबीसी कैटेगरी में है उनका जो प्रमाण पत्र 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ में अगर किसी का 3 साल पुराना भी है तो वो दोस्तों उसमें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एफिडेविट, वो चल जाएगा। 17 पॉइंट आपका ये हो गया। इसके अलावा 18 पॉइंट आपके दोस्तों ये है कि आपने जो CCS का कोर्स किया है वो INC से वैलिड होना चाहिए, ऐसा आपको ये पॉइंट हो गया दोस्तों। इसके अलावा 18 पॉइंट 19वां पॉइंट विधवा के लिए, और 20वां पॉइंट खिलाड़ियों के लिए, 21वां पॉइंट दोस्तों अन्य प्रकार से है दोस्तों, 22वां विशेष योग्यजन के लिए, PH कैटेगरी उनके लिए। इसके अलावा 23वां योग्यता वालों के लिए, और 24वां आयु संबंधित है। 25वां दोस्तों आपके कोई प्रकार का संदेह होता है तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अगर चयन सूची संबंधित उसके संबंधित है। उस आप दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं 27वां पॉइंट पे। पहले 26 से देख लेते हैं। चयन सूची में दिए गए डाटा उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उल्लेखनीय जानकारी अथवा विभिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी को उपस्थिति नहीं ली जाएगी एवं तत्काल अवगत कराएं, और उसके नियमानुसार वशिष्ठतम उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब साहब ये संबंधित CMHO के लिए अगर किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत पाई जाती है तो वो जिले डिस्ट्रिक्ट सभी CMHO NHM को इन्फॉर्म करें, उस पर कार्रवाई की जाएगी दोस्तों, ऐसा इसमें लिख रखा है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 27वां पॉइंट है कि चयनित अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण कराए जाने के दौरान विज्ञप्ति की सभी शर्तों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा दोस्तों 28वां पॉइंट यहाँ पे ये है। सबसे पहले 28वां पॉइंट ये है कि मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के जो नॉन CCH है दोनों का आदेश क्रमांक 3415 3416 है, 9/5/25 को जारी किए गए थे, उन दोनों को रिलीव कर दिया गया। उसके बाद में क्या लिख रखा है? पदस्थ समुदाय संस्था अधिकारियों राज्य हेल्थ पोर्टल के माध्यम से जारी पदस्थापना आदेश उल्लेखनीय नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण में मूल दस्तावेज जमा किए हों ऐसे संबंधित मुख्य चिकित्सा संस्था अधिकारी इस कार्य मुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। ये आपके सामने शार्प लाइन दे रखी है। कोई भी जो आपको अगर रिलीव नहीं करता है तो आप ये लाइन दिखाएं और आप लोगों को रिलीव होके आप नया सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके सभी के लिए गाइडलाइन थी दोस्तों। इसके अलावा इस गाइडलाइन में कोई दिक्कत होती है या फिर और भी कोई इश्यू आपका है तो कल मिलते हैं 12 बजे, लाइव सेशन रहेगा अपना। आप सभी के लोगों के क्वेश्चन सेशन के जवाब 1 बाय 1 दिए जाएंगे। आप सभी लोग जुड़ना नहीं भूलें, और क्या कार्य होते हैं क्या नहीं होते हैं सारे कार्यों के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आशा करता हूँ दोस्तों। इसके बाद में ये तो आपकी गाइडलाइन। इसके अलावा जो ज्वाइनिंग सूची है उसमें बात कर लेते हैं। ज्वाइनिंग सूची में शर्तें क्या क्या शर्तें हैं। यहाँ पे बॉन्ड की बात कर लेता हूँ। बॉन्ड का यहाँ पे कोई इसमें स्पेशल दे नहीं रखा, बॉन्ड वाला सीन नहीं इसमें दे नहीं रखा। बॉन्ड वाला दोस्तों बॉन्ड के लिए ऐसा कुछ है तो आप इसमें आपके सामने जो अपॉइंटमेंट शर्तें हैं उस पर बात कर लेते हैं। मैंने ये डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ की है, मैंने खोली है लिस्ट। उसके अंदर दोस्तों कुछ एक टर्म एंड कंडीशन है, उस पर बात कर लेते हैं कि आपकी जो आपकी ज्वाइनिंग है किस हिसाब से हुई है, उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपकी ये है कि इसमें दोस्तों आपकी सैलरी का सबसे बड़ा मुद्दा था कि कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी। आपके सामने साफ लिख रखा है 18,900 प्लस 6100 रुपये, तो 25,000 सैलरी आपकी हो गई यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें PVI का कोई जिक्र नहीं है, PVI का इसमें कोई जिक्र नहीं है।
हालांकि मिलेगा सबको, लेकिन इसमें जिक्र ऐसा दे नहीं रखा कहीं भी। तो ये चीज़ आपके सामने है। अगर फ्यूचर में और PVI के लिए मना करते हैं तो आप कोई क्लेम नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि इसमें आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर इसमें कहीं भी PVI का जिक्र नहीं दे रखा है इन लोगों ने। 25,000 रुपये पे दे रखे हैं, PVI पे आप क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर मिलेगा तो सबको मिलेगा, ये तो आपकी श्योरिटी है, लेकिन इसमें दे नहीं रखा कहीं पे भी। अब बात करते हैं, जैसा कि हमारे टाइम में दे रखा था ऐसा नहीं दे रखा इसमें PVI के रिलेटेड। इसके अलावा बात करते हैं, इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं आपके लिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले है मेडिक्लेम की बात चल रही है। जैसा कि मैंने पहले काफ़ी वीडियो बना रखे हैं, उस हिसाब से इसमें 1500 रुपये की आप मेडिक्लेम ले सकते हो 1 साल में। इसके अलावा दोस्तों 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आपका रहेगा, और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार का रहेगा। मतलब आपकी सैलरी मिल रही है उसका 10% आप जमा कर सकते हो, 10% सरकार देगी आपको आपके NPS अकाउंट में, जो भी आपका नई पेंशन लग रही है उसमें जमा होंगे जी। इसके अलावा आपका C पॉइंट इसमें दे रखा है, आपका इंश्योरेंस 500 रुपये पर ईयर का हिसाब से रहेगा। दोस्तों यह आपकी पहला कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन आप ये है कि जो टर्म एंड कंडीशन है, अदर मैटर लाइक लीव ETC विल बी गवर्नमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ द राजस्थान CSR। जो भी आपके CL वगैरह हैं आपको CSR के हिसाब से लगेंगे, ध्यान में आपको रखना है। CSR में 12 CL के प्रावधान है, तो 12 CL आपको मिलने वाली है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा दोस्तों आपके लिए तीसरा पॉइंट है, जो ड्यूटी अलाउंस होते हैं मिलते हैं आपके, वो जाने आने के जो किराया वगैरह होता है वो आपका दोस्तों यहाँ पे लागू होगा रूल गेतर के हिसाब से, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट आपका है कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 2 गजेटेड ऑफिसर के द्वारा 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और सबमिट करवाना ज्वाइनिंग से पहले। इसके अलावा 5वां पॉइंट आपके सामने है, द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन मेडिकल फिटनेस इशू मेडिकल बोर्ड चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर बिफोर ज्वाइनिंग ए पोस्ट। मतलब आपका जो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपका संबंधित CMHO से PMO से क्रॉस वेरीफाई वाला चलेगा, यहाँ पे ये बोल रहा है। इसके अलावा 8वां आपके सामने ये है कि अगर जो आपका पीरियड है शैल बी नॉट बी टेकन एनी अदर असाइनमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट। 8वां पॉइंट आपके लिए है कि आपका जो पोस्टिंग है वो 5 साल के लिए इसमें लिख रखी है, जो 25/6/30 तक पूरी जाएगी। दोस्तों इसके अलावा ये आपके सामने प्लेस ऑफ पोस्टिंग है और सारी टर्म एंड कंडीशन आपको दे रखी है। इसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, सभी लोगों के लिए अलग अलग है, ये कंडीशन आपके सभी के लिए सेम है। इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला PVI के रिलेटेड कोई इसमें न्यूज़ नहीं है, दूसरा इसमें बॉन्ड के संबंधित कोई सूचना नहीं है। तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर बॉन्ड भरवाते हैं तो आपको PVI का भी आपको क्लियरफाई कर लेना है, और सारी बातों पे अपन कल बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा। 12 बजे जुड़ना नहीं बोले सभी लोग, सारे कन्फ्यूजन क्या फील्ड में कार्य होते हैं, किस प्रकार से आप अपने सीनियर से IPR बनाएंगे, किस प्रकार से आप MOIS से बात करेंगे, किस प्रकार से आप ANMC से IPR बनाएंगे, और साथ में किस प्रकार से आप ज्वाइनिंग करेंगे, किस प्रकार से सारे मुद्दे आप जो भी कन्फ्यूजन है आप 1 बाय 1 करके आप कल अपन लाइव क्लास में बात करने वाले हैं। CCH और नॉन से दोनों जुड़े। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।